अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वो जो आपका मुलजिम है जिसको आपने एफआईआर में नामजद किया है, वो पुलिस को पैसे दे देता है, पुलिस उसके साथ मिल जाती है और पुलिस आपके मुकदमे को ख़राब कर देती है, यानी कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दौरान तफ्तीश आपके मुलजिम को बेगुनाह डिक्लेयर कर देती है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारे लीगल रेमेडीज़ हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को ये बताएं कि ये लीगल इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इस चैनल से मिल सकती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं कि अगर आपने किसी शख्स को एफआईआर में नामजद किया है और पुलिस ने दौरान तफ्तीश उसको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है, तो आपने ये करना है कि आपने उस तफ्तीश को चैलेंज करना है। जब सेकंड इन्वेस्टिगेशन होल्ड हो गई, सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मामले को दोबारा प्रोब करेगा और दोबारा तफ्तीश करेगा। अगर वो भी मुलजिम के साथ सालबाज हो जाता है और मुलजिम को बेगुनाह डिक्लेयर कर देता है, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। आपके पास एक बेहतरीन अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है। आपने एरिया मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में आकर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है। उसके बाद ये होगा कि अगर ऑफेंस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो मजिस्ट्रेट साहब वो आपकी प्राइवेट कंप्लेंट सेशन जज साहब को भेज देंगे। अगर वो ऑफेंस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होगा तो मैजिस्ट्रेट साहब आपकी प्राइवेट कंप्लेंट को अपने पास रख लेंगे और मुकदमे की बाकायदा समाअत करेंगे। समाअत का तरीक़ाकार ये होगा कि मुद्दई और गवाह का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। मुद्दई पार्टी का जो लॉयर है वो आर्गूमेंट करेगा। उसके बाद आपकी जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट साहब एडमिट करेंगे। एडमिट होने के बाद मुल्ज़मान को तलब कर लिया जाएगा, यानी कि तलबी का ऑर्डर हो जाएगा। उसमें जो आपके मुल्ज़मान हैं वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने शॉर्ट अमाउंट कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी, आपके ऊपर वो जिरा करेंगे जो आपके मुल्ज़मान के लॉयर होंगे। आपने अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन करवानी है। उसके बाद या तो मैजिस्ट्रेट साहब मुल्ज़मान को सज़ा दे देंगे या उनको बरी कर देंगे। तो ये जो प्राइवेट कंप्लेंट की जो रेमेडी है ये इतनी ज़बरदस्त है कि अगर पुलिस आपका केस ख़राब भी कर दे तो तब भी आपके पास एक फ़ोरम, अदालती फ़ोरम मौजूद है। आप अपनी जो कंप्लेंट है वो लेके एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास आ सकते हैं। और ये इसका जो इस्तगासे का जो ट्रायल है ये सिमिलर नेचर का होता है, यानी कि जैसा कि एफआईआर में चालान केस का ट्रायल होता है, यानी चालान जब आ जाता है और उसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, ये भी उसी नेचर का ही होता है। यानी कि इस्तगासे में भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो लीगल प्रोसीजर है और उसके बाद ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। फिर वही एविडेंस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और उसके बाद फिर या तो कन्विक्शन कोर्ट दे देती है या मुल्ज़मान को एक्विट कर देती है। तो ये जो रेमेडी है इस्तगासे वाली, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाज़ औक़ात पुलिस की रूटीन है कि वो अगर ताकतवर मुल्ज़मान हो तो और पैसे वाले हों तो वो उनसे मैनेज हो जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और मुद्दई अगर कमज़ोर हो तो मुद्दई का केस वो ख़राब कर देते हैं। तो आपको घबराना नहीं। अगर आप किसी केस में कंप्लेनेंट हैं यानी कि मुद्दई हैं और आपका केस पुलिस पार्टी ने ख़राब कर दिया है, तो आपने सीधा मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में आके प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करनी है और यहाँ से जो आपका ग्रीवियंस है वो रिड्रेस होगा, यानी कि आपको इंसाफ़ मिलेगा।